सेठी साहब, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, देखिए आम आदमी पार्टी की तो पंजाब में सरकार है और चन्नी खुद पंजाब संभाल चुके हैं, वहां के इतने जिम्मेदार व्यक्ति रह चुके हैं, और भगवंत मान का ऐसे में कुछ ना कहना, क्यों ना उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले देश है, कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है, अगर देश के अंदर अलगाववाद पैदा करने की बात करता है, उसके अंदर सभी पार्टियों की कलेक्टिवली जिम्मेवारी है, वो खड़े होकर उस बात का खंडन करें और देश के साथ एकजुट होकर खड़े करें, इसके ऊपर राजनीति ना करें। जो पंजाब है, पंजाब ने शुरू से संताप झेला है, चाहे टेररिज्म का संताप झेला हो, चाहे आज उसको जितनी भी सरकारें आए, चाहे स्टेट सरकार थी चाहे सेंट्रल सरकार थी, उसने पंजाब को कमजोर करने का काम किया है। वहां के लोगों के अंदर गुस्सा है। मैं अभी आपको बताऊं, अमृतपाल को ये कहते हैं 4 लाख वोट मिले हैं, उसके अंदर सारे रेडिकलाइज नहीं है, वो उन लोगों का गुस्सा निकल के आया है। वो गुस्सा ही जो है उनको कि जिन लोगों ने, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे वहां पे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे कन्वर्जन का मामला हो, चाहे वहां की जो युवा पीढ़ी थी उसको खत्म करने का मामला हो, उसके बाद जब 84 के बाद जब हरमंदर साहब के ऊपर अटैक होता है टेररिज्म को खत्म करने के नाम पर, वहां का युवा खत्म कर दिया, वहां की नस्लपोशी कर दी वहां सेंट्रल सरकार ने, समय की सरकार ने, और आज उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के जो प्रयास हो रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, तो आप वहां पे जाके देखिए, वहां पे पूरा भाईचारा है, वहां पे किसी तरह की कोई बात नहीं है, और देश के अंदर कोई भी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करता, कोई भी सिख खालिस्तान का समर्थन नहीं करता। यह देशभक्त कौम है, इन्होंने 80% 90% देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस कौम को बदनाम करने का काम, इनको डिफेम करने का काम, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, यह करने का काम कर रही है। मैं इन सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के जो कोर इश्यूज हैं आप उसके ऊपर बात करिए। वहां जो ड्रग्स का मामला है, जो पलायन का मामला है, जो कन्वर्जन का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वहां पे लोग जो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों को कड़े फैसले लेने होंगे। और वहां पे उस पंजाब को आप अगर कहें कि वहां पे टेररिज्म है, वहां पे खालिस्तान का कोई एलिमेंट है, बहुत कम लोग हैं जिनको आप उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं जो इस तरह से रेडिकलाइज हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अमृतपाल पर आरोप क्या क्या लगे हैं, एक बार वो मैं विस्तार से अपने तमाम मेहमानों को, अपने दर्शकों को भी बता देती हूँ। आरोप नंबर 1 सुन लीजिए, टेरर फंडिंग का आरोप है। आरोप नंबर 2 ये है टेरर प्लानिंग, ड्रग रैकेट कनेक्शन, युवाओं की ब्रेन वॉशिंग, सुधीर सूरी हत्या कनेक्शन, आईएसआई से हथियार मंगवाना, हिंदुओं के खिलाफ भड़काना और एकेएफ आर्मी का गठन करना। अब क्या इसके बावजूद ये ना माना जाए कि वो किस लेवल का आदमी था, कौन था, और उस पर जब एक जो मंदिर कहलाता है वहां पर इस तरह से चन्नी का समर्थन करना और फिर सभी की चुप्पी साध लेना हर व्यक्ति को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। एक वीडियो में सबसे पहले आपको दिखा देती हूं, क्योंकि उस वीडियो को लेके नई नई कहानियां भी गढ़ी जा रही हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से कहानियां बना रहे हैं। आप सभी मेहमानों से मेरी अपील है कि जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें चल क्या रहा है। बड़े ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले मनजिंदर जी, आप मुझे बताइए ये क्या कहानी है? देखिए, कुछ नई नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ही इस तरह की नीति को अपनाया है। कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी एक आज से नहीं है, ये 1970-80 में भी यही काम किया था। उन्होंने खुद इस तरह का माहौल क्रिएट किया ताकि सिखों को मरवाया जा सके और उसके नाम पे देश में सत्ता बार बार हासिल की। अब जब चरणजीत चन्नी जी का पहले बयान समझिए और इसके मैंने समझे। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे अमृतपाल देशद्रोही है, अमृतपाल जेल में रहना चाहिए। वो तरन तारण से खडूर साहब जो सीट है वहां से जो कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा था, वो बार बार ये बता रहा था कि अमृतपाल ने क्या क्या किया और क्यों उसको जेल में रहना चाहिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी की स्टेट में सरकार है, उन्होंने एनएसए लगाई, कानून व्यवस्था को देखकर लगाई, और अचानक से चन्नी दोनों का अलायंस, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो चन्नी पार्लियामेंट में आके एक नई भाषा बोलते हैं।
और मजेदार बात क्या है, उस भाषा के ऊपर सिंपल कांग्रेस एक बयान देकर अपना पल्ला झाड़ देती है, क्या कहकर कि देखिए जी उनका इंडिविजुअल बयान है। क्या एक पार्लियामेंट में एक कांग्रेस के मेंबर को कांग्रेस के मेंबर के रूप में जो टाइम मिलता है बोलने का, क्या उसका इंडिविजुअल बयान हो सकता है? और चन्नी जी कह रहे हैं कि किसी की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, आदमी की बोलने की आजादी को रोका जा रहा है। देखिए, कोई भारत माता का सबूत जो कहे मैं भारत माता का बेटा हूं, जो भारत के झंडे को कहे ये मेरे और मरने और जीने तक का ये झंडा मेरा अपना झंडा, इसके लिए मैं जान दूंगा भी और लूंगा भी, ऐसे आदमी को बोलने की को आजादी से रोके तो हम कहेंगे ये गलत हो रहा है। लेकिन लोग देश बांटने की बात करें, पंजाब को तोड़ने की बात करें, पंजाब को अलग से बनाने की बात करें, देश के अंदर त्रिपुरा से लेकर और राजस्थान तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे सिख बसते हैं, बिहार में भी हैं, उत्तराखंड में भी है, उत्तरांचल में भी हैं, देश के कोने कोने में, मणिपुर में चले जाइए, आप साउथ ईस्ट के किसी भी राज्य में चले जाइए। तो क्या ये किसी एक आदमी की भावना हो सकती है कि मैं देश तोड़ना चाहता हूं और बाकी कहेंगे उसके पीछे? नहीं, हम भारत के साथ हैं, भारत के वासी हैं, हम भारत के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और ऐसा कोई भारत माता का सपूत अगर कहे कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है तो हम भी उसके साथ जाकर खड़े होंगे। अगर किसी को लगता है कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, वो पहले भारत माता की जय बोले, बोले मैं भारत का बेटा हूं, इस धरती के लिए जीऊंगा और मरूंगा। फिर अगर उसकी को आवाज को दबाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ सड़क पर जाके भी लड़ने को तैयार हैं। ठीक है।